विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार अपनी सियासती चाल चलने में लगा है। पहली लिस्ट को लेकर जिस तरह बवाल उठा, उसी तरह अब संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में भी कई चेहरों के नामों में कटौती कर सकती है। यूं कह सकते हैं कि कईयों के नाम जो दावेदारी में है उनके काटे जा सकते हैं। जयपुर शहर की अगर बात करें, जयपुर शहर में 6 और जयपुर ग्रामीण में 8 नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह पहली लिस्ट में विवाद उठा था, उसके बाद यूं कहें कि दूसरी लिस्ट में भी विवाद साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि विवाद कम करने को लेकर बीजेपी मंथन तो करने में लगी है, लेकिन दावेदार जिस तरह मैदान में अपना दमखम दिखाने में लगे हैं, लगातार बीजेपी से टिकट मांगने में लगे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पार्टी के लिए लगातार सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने की जिम्मेदारी हमने बखूबी निभाई है। लेकिन जिस तरह विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदार लगातार प्रदेश कार्यालय में एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों से टिकट भी मांगी जा रही है, लेकिन इस बार यूं कहें कि टिकट वितरण में केंद्रीय नेतृत्व की चल रही है। प्रदेश के पदाधिकारियों से सूत नहीं ली जा रही है, प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा तक नहीं की जा रही है। पहले माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रदेश पदाधिकारियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा, प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड मांगते हुए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार, यूं कहें कि केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने स्तर पर ही सर्वे करवाया। उसके बाद पहली लिस्ट निकाली, लेकिन बगावत चरम पर पहुंच गई। अब जिस तरह दूसरी लिस्ट निकालने जा रहे हैं, जयपुर शहर की 19 विधानसभा सीटों पर जगह जगह बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये बदलाव बीजेपी के लिए भारी ना पड़ जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। मंथन करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन जिस तरह टिकट का वितरण हो रहा है, बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। नगर से पूर्व से अनीता सिंह है, वो बगावत को उतर गई है अपनी पार्टी के खिलाफ। उनका भी कहना था कि मैंने पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर काम किया, लेकिन पार्टी ने सुनवाई नहीं करी। और अब जिस तरह दूसरी लिस्ट निकलेगी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर बगावत साफ तौर पर देखने को मिलेगी। ये बगावत कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रोड़ा साबित हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी उतरेगी। एक तरफ बीजेपी सत्ता में आने की बात करती है, 200 विधानसभा जीतने की बात उनकी ओर से की जाती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हराने की बात कही जाती है। लेकिन ये जिस तरह की बगावत तेज होती जा रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दूसरी जो लिस्ट है उसको लेकर भी मंथन पूरा हो चुका है। अब ये कह सकते हैं कि कभी भी केंद्रीय नेतृत्व दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकता है। जयपुर शहर के जहां पर जगह जगह दिग्गज हैं, जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें, सतीश पुनिया वहां से आते हैं। अगर जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें, वहां पर भी कद्दावर नेता हैं, चोमू से रामलाल शर्मा आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दावेदारों की संख्या जिस तरह बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं नए चेहरों को उतारने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। महिला आरक्षण बिल जब केंद्र सरकार लेकर आई तो महिलाओं को उतारने की बात भी कही गई। तो इस बार सेकेंड लिस्ट में चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि कई जो कद्दावर नेता हैं, जो लगातार पार्टी का दामन थामे हुए थे और उनकी ओर से टिकट की दावेदारी की जा रही थी, लेकिन इस बार उनके भी टिकट कर सकते हैं। अब दूसरी सीट जो लिस्ट निकलेगी, इसमें क्या बगावत देखने को मिलेगी या पार्टी बगावत को दूसरी लिस्ट से पहले ही रोक लेगी? बसंत पांडे, TV9 जयपुर।